जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग के रेफरेंस में, और साथ ही साथ जो 5512 की आगे टाइपिंग लगेगी उसके लिए भी यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो दोनों के लिए कंप्लीट वीडियो है, इसलिए वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। और यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, जैसे ग्रास स्पीड आखिर होती क्या है, एक्यूरेसी इसमें देखी जाती है या नेट स्पीड देखी जाती है, वर्ड हाईलाइट होंगे या नहीं होंगे, बैक स्पेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, स्पेशल कैरेक्टर का क्या करना है, और क्या इस समय हम टाइपिंग स्टार्ट करें तो क्या टाइपिंग कर सकते हैं, क्योंकि फाइनली नोटिस भी जारी हो चुकी है और आप लोग की टाइपिंग जो है 19 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रही है। तो क्या आप अभी से टाइपिंग कर सकते हैं, बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, शांत रहो जब तक कि तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता है, और अब सही वक्त आ गया है। आपने जितना भी टाइम इधर उधर इन्वेस्ट इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, स्पेंड कर दिया है, लेकिन आपको अब स्पेंड नहीं करना है। जितना भी समय आपको मिला है, इस समय को अच्छे से यूटिलाइज करिए। 4-4 घंटा, 5-5 घंटा अच्छे से टाइपिंग करिए। निश्चित रूप से अगर आप अब से भी स्टार्ट करेंगे तो आप इस टाइपिंग को क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। तो बस आप स्टार्ट कर दीजिए अब से टाइपिंग। तो चलिए हम लोग बिल्कुल डिटेल से बात करते हैं। इसमें आपको जो जो इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल डिटेल से यहाँ पर लेकर आए हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आप लोग की टाइपिंग स्टार्ट होने जा रही है। तो जिन लोगों की भी टाइपिंग लगी है, जिन अभ्यर्थियों की टाइपिंग लगी है, सभी को बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। सभी लोग अच्छे से टाइपिंग शुरू कर दीजिए। अब देखिए, ये मंगल इंस्क्रिप्ट का लेआउट है, और इसमें सबसे ज़्यादा कमेंट आता है कि जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं इसको कैसे टाइप करें, क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर करने में टाइम लगता है, और कितने स्पेशल कैरेक्टर मिल सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की जो टाइपिंग की बात करें, तो 5-5 मिनट की टाइपिंग होती है। 5 मिनट हिंदी की होगी और 5 मिनट इंग्लिश की होगी, ठीक है। 5 मिनट इंग्लिश की, 5 मिनट हिंदी की। इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट मांगा जाता है, और हिंदी की बात करें 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में मांगा जाता है। और दोनों जो टाइपिंग होगी 5-5 मिनट के अंतर पर टाइपिंग होगी, यानी 5-5 मिनट की टाइपिंग करवाई जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन सी टाइपिंग फॉन्ट इस पर मांगी जाती है। तो देखिए, आप जिस पर भी टाइपिंग सीखे हुए हैं, अगर आप कृति देव पर आपकी स्पीड अच्छी खासी पकड़ बन चुकी है, तो आप उस पर लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, कंटिन्यू बैक टू बैक प्रैक्टिस करते रहिए, आप इजीली टाइपिंग को क्रैक कर जाएंगे। अब बात करें मंगल इंस्क्रिप्ट की, और जो लोग अभी टाइपिंग स्टार्ट नहीं किए हैं, वो मंगल इंस्क्रिप्ट पर अभी से 6-6 घंटा, 7-7 घंटा, यानी मोर देन जितना आप कर सकते हैं उतना आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी टाइपिंग निखर के आएगी। और इसका कोई फार्मूला नहीं है कि आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये कोई फार्मूला बन जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। जितना आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी टाइपिंग निखर कर आएगी। और टाइपिंग जब आप सीखिए और टाइपिंग जब करिए, गलती ना हो, तो इसके लिए आप क्या करिए कि आप बहुत आराम से टाइपिंग करिए। ये नहीं कि आप खटपट खटपट की आवाज़ जैसे होती है उस प्रकार आप करिए। जैसे आपको टाइप करना है, मान के चलिए आपको टाइप करना है, एनिमेशन टाइप करना है, ठीक है। एनिमेशन टाइप करना है तो आप जैसे अंगुली को प्रेस करिए, तो हाँ, ए कहाँ लिखा है, एन इसके बाद आएगा, यम आएगा, ये फिर TION आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। कोई भी स्पेलिंग आप लेके या कोई भी टाइपिंग करते हैं, किसी भी वर्ड को टाइप करते हैं, तो आप बहुत आराम से करिए। दिमाग में एक बार देखिए, आप जब सोचते हैं तभी टाइप करते हैं, तो उसको जब आराम आराम से आप करेंगे टाइप, तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर अचानक से स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उतना गलती होना शुरू हो जाएगी, और इसका कोई उपाय नहीं है। तो आपको बिल्कुल आराम से टाइपिंग करना है। तो चाहे आप कृतिदेव पे टाइपिंग कर रहे हैं, कृतिदेव पे करते रहिए, मंगल पे आप कर रहे हैं, मंगल पे इंस्क्रिप्ट पे करते रहिए। अगर आपने अभी तक टाइपिंग स्टार्ट नहीं किया है, अगर आप चाहते हैं कि टाइपिंग 20 से 25 दिन में या 30 दिन में अगर अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो मंगल इंस्क्रिप्ट पे आप कर लीजिए, आपका हो जाएगा। बात करें बैक स्पेस की, बैक स्पेस इसमें मिलता है, ठीक है। बहुत अच्छा चीज़ है यहाँ पर कि बैक स्पेस आपको देखने को मिलेगा। और स्पीड की बात करें, स्पीड तुरंत पता चल जाएगी। जैसे आप टाइप, जैसे हिंदी की टाइपिंग खत्म हो जाएगी, टाइम आपका अप हो जाएगा, टाइम्स अप हो जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा कि आप टाइपिंग क्वालिफाई कर लिए हैं या नहीं कर लिए हैं, क्योंकि स्पीड तुरंत पता चल जाएगी वहाँ पर कि आपकी 24 वर्ड पर मिनट आई है, या 25 वर्ड आई है, या 30 वर्ड पर मिनट आई है, तुरंत आपको स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर शो कर देगा। अब बात करते हैं, इंटरवल जो होता है वह 5 से 10 मिनट का होता है, यानी पहले इंग्लिश की टाइपिंग होगी, फिर हिंदी की टाइपिंग होगी, और इनके बीच जो इंटरवल होता है 5 से 10 मिनट का टाइम मिल जाता है। जैसे आप शुरुआत में जाएंगे, और शुरुआत में जाने के बाद आपसे अलग अलग कैबिन बना रहेगा, उसमें
अलग अलग कमरे रहेंगे, तो जो अगर मंगल इंस्क्रिप्ट वाले रहेंगे मंगल वाले कमरे में ले जाएंगे, या कृतिदेव वाले रहेंगे कृति वाले कमरे में ले जाएंगे। ठीक है, अलग अलग सेगमेंट बना रहेगा, तो उसमें आपको ले जाएंगे और वहाँ बोला जाएगा आप किस पर टाइपिंग करने वाले हैं। और इनके भी जो टाइपिंग होगा 5 से 10 मिनट का गैप रहेगा। और इसमें प्लस पॉइंट क्या है इस टाइपिंग में, जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग में, कि इसमें एक्यूरेसी मायने नहीं रखती है। ठीक है, इसमें एक्यूरेसी नहीं देखी जाएगी, इसमें नेट स्पीड देखी जाएगी। क्या होगी? नेट स्पीड देखी जाएगी। अब आखिर नेट स्पीड होती क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं। नेट स्पीड और ग्रास स्पीड, जैसे मान के चलिए आपने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर जैसे ग्रास स्पीड क्या है, आपने जितना कैरेक्टर आपने टाइप किया, मान के चलिए आपने 150 कैरेक्टर आपने टाइप कर दिया है, तो ये जो 150 कैरेक्टर आपने टाइप किया है ये आपकी ग्रास स्पीड हो गई। क्या हो गई? ग्रास स्पीड हो गई। यानी टोटल आपने कुल कितना गलत सही करके कितना आपने कैरेक्टर टाइप किया है, तो 150, यानी गलत कैरेक्टर और सही कैरेक्टर दोनों मिलाकर जो आता है वो आपका ग्रास स्पीड होता है। अब इसमें से अगर हम गलत चीज़ को निकाल देंगे, गलत वर्ड को निकाल देंगे, मान के चलिए आपने 30 वर्ड गलत टाइप कर दिया, 30 वर्ड आपने गलत टाइप कर दिया, तो आपके पास बचे कितने? 120 वर्ड। और जो 120 वर्ड बचा है यही आपका नेट स्पीड होगा। क्या होगा? नेट स्पीड होगा। अब इसकी स्पीड कैसे निकलेगी? स्पीड निकालने के लिए आपको 5 से डिवाइड करना होगा। आखिर 5 से ही डिवाइड क्यों किया जाता है? क्योंकि 5 स्ट्रोक का एक वर्ड होता है। ऐसा नहीं आप जैसे जैसे लिखता है ना 25 वर्ड पर मिनट, तो 25 वर्ड का मतलब समझ रहे हैं क्या है? जैसे मान के वाराणसी लिखा है, VARANASI, तो 1 2 3 4 5 AVARANA, यहाँ तक जो है ये 5 वर्ड का जो कैरेक्टर है ना ये आपका एक वर्ड में काउंट होगा। ठीक है, एक वर्ड में काउंट होगा, तो इसीलिए ये 5 से डिवाइड किया जाता है। यानी 5 स्ट्रोक आप टाइप करेंगे तो आपका एक वर्ड हो जाएगा, इसलिए 5 से डिवाइड किया जाता है। तो आपकी स्पीड कितनी आई? तो 5 दूनी 10 और 5 चौक के 20, यानी 24 वर्ड पर मिनट स्पीड आपकी आ गई। और जब 24 वर्ड पर मिनट स्पीड आपकी आएगी तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, आप क्या होगे? फेल हो जाएंगे। यानी आपकी जो स्पीड आनी चाहिए 125 वर्ड पर मिनट, यानी 125 वर्ड कैरेक्टर आपको टाइप करना होगा। तो 5 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 25 125, यानी 25 वर्ड पर मिनट, तब जाके आपकी स्पीड आएगी। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। यानी जो ग्रास स्पीड जो होती है इसमें सही और गलत सब काउंट किया जाता है। 150 वर्ड आपने टाइप किया, इसमें सही और गलत सब है, लेकिन नेट स्पीड यहाँ पर चेक की जाती है। नेट स्पीड का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर गलत वाला निकाल दिया जाएगा, और गलत वाला निकालने के बाद जो बचेगा वही आपकी नेट स्पीड होगी, और नेट स्पीड पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। और एक्यूरेसी की बात करें, अगर आप देखिए एक्यूरेसी अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्यूरेसी रखेंगे तो आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी। अगर बहुत ज़्यादा आप गलती करेंगे तो बहुत ज़्यादा गलती करने से आपकी स्पीड तुरंत कम हो जाएगी। बस यही आपको ध्यान देकर चलना है। स्पीड आपको मेंटेन करना है, ठीक है, लेकिन आपको एक्यूरेसी भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ज़्यादा गलती करेंगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पर हमने लिखा भी है कि स्पेस भी काउंट होता है। क्या होता है? स्पेस भी काउंट होता है। जैसे मान के चलिए आपने लिखा प्रमोद, ठीक है, प्रमोद सर वाराणसी। अब यहाँ पर आपने स्पेस दिया है, ठीक है, स्पेस दिया है, तो ये आपका स्पेस भी काउंट होगा। जैसे यहाँ पर आप एक सिंपल सा समझिए, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया, अपना नाम लिख दिया, और यहाँ पर स्पेस, फिर सर, फिर वाराणसी, ठीक है, वाराणसी लिख दिया। अब यहाँ पर आपको वर्ड काउंट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है, टोटल 19 वर्ड हो गए, 19 कैरेक्टर, यानी 19 स्ट्रोक हो गए। अब इसमें से जो स्पेस भी काउंट होगा, तो बहुत लोग कह रहे हैं कि स्पेस नहीं काउंट होगा, लेकिन स्पेस भी काउंट होता है। तो स्पेस भी यहाँ पर काउंट होता है। इसके बीच में जो स्पेस देंगे आप, स्पेस भी काउंट होगा, तो इसको आप याद रखिए। और 5 स्ट्रोक का एक कीवर्ड होता है, यानी 5 बार आप अगर प्रेस करेंगे, ठीक है, तो आपका एक वर्ड काउंट होगा। बात करें वर्ड हाईलाइट होगा या नहीं होगा, तो वर्ड हाईलाइट होगा। जो सही वर्ड रहेगा आपको ग्रीन दिखाएगा, और जो गलत वर्ड रहेगा वो रेड दिखाएगा। इसको भी याद रखिएगा, वो रेड दिखाएगा। अब बात करते हैं कैसे इसको टाइप करें ताकि स्पीड मेंटेन रहे। ठीक है, कैसे टाइप करें ताकि स्पीड मेंटेन रहे, क्योंकि स्पीड का बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि स्पीड नहीं बढ़ रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि स्पीड तभी बढ़ेगी जब आप
धैर्यपूर्वक टाइपिंग करेंगे। धैर्य का मतलब समझ रहे हैं कि अगर आप दूसरे का देख के टाइपिंग करेंगे कि यार उनका तो इतना स्पीड है, मेरा स्पीड नहीं आ रहा है, तो आप किसी से कंपैरिजन मत करिए। चाहे लाइफ का हिस्सा हो, चाहे आप पढ़ाई का हिस्सा मान के लीजिए, ठीक है, कुछ भी आप लाइफ में किसी चीज़ से कंपेयर मत करिए कि उनके पास है मेरे पास नहीं है। आपके पास जो चीज़ है आप उसी में फाइट कर सकते हैं। जैसे आपकी स्पीड इस समय 20 वर्ड आ रही है, ठीक है, 20 वर्ड पर मिनट स्पीड आ रही है। अब इसको कोई दूसरा नहीं स्पीड बढ़ा सकता, इसको केवल और केवल आप ही बढ़ा सकते हैं। और कैसे बढ़ाना है, तो देखिए इसके लिए क्या है कि आप जब भी टाइपिंग करिए बहुत पेशेंस के साथ करिए, धैर्यपूर्वक करिए। स्पीड नहीं बढ़ रही है तो भले देखिए, अगर मान के चलिए आपको लिखना है मंगल, ठीक है, मंगल आपको टाइप करना है, मंगल लिखना है, तो करिए क्या, अगर आप यम ए एन बहुत जल्दी में लिख दिए, लेकिन जी आपकी जी कहाँ पर है, आपकी उंगली नहीं काम कर रही है, तो जी के लिए आप 1 सेकंड रुक जाइए, तो आपका तुरंत दिमाग काम कर जाएगा, जी यहाँ पर है, ठीक है। तो जब आप 1 सेकंड रुक जाएंगे ना, तो आपका गलती भी नहीं होगा और धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस में आएगा तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और इसका कोई मूल मंत्र नहीं है कि कोई एक फार्मूला बना लीजिए कि इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, कुछ भी कोई फार्मूला नहीं है। आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए, पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करिए, और किसी पैसेज को आप ले लीजिए और किसी पैसेज को लेकर उसको आप बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ए से लेकर जो जेड तक होता है ना, वही उसमें उस पैसेज में आपको मिल जाएगा। और जब बार बार वो पैसेज को टाइप करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपको पता तक नहीं चलेगा कब आपकी स्पीड 20 थी कब 30 हो जाएगी, और कब 30 थी कब 35 हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो बस पेशेंस के साथ बना के टाइपिंग करते रहिए। अब बात करते हैं स्पेशल कैरेक्टर की। तो स्पेशल कैरेक्टर में क्या करना है आपको, देखिए मान लीजिए आप टाइपिंग देने जा रहे हैं 1262 का या 5512 का, जब भी टाइपिंग देने जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि एक पूरा पैसेज दिया रहेगा और आपको 10 ठो कैरेक्टर दे देगा स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर का मतलब @ हो गया, और उसके बाद डबल इनवर्टेड कामा हो गया, हैज हो गया, डॉलर हो गया, परसेंटेज हो गया। ऐसा नहीं कि आपको 10 ठो दे देगा, नहीं, पूरे पैसेज में हो सकता है आपको 1 से 2 स्पेशल कैरेक्टर देखने को मिल जाए, और हो सकता है कि एक भी स्पेशल कैरेक्टर देखने को ना मिले, ठीक है, हो सकता है एक भी स्पेशल कैरेक्टर देखने को ना मिले। तो इसको लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित मत रहिए कि स्पेशल कैरेक्टर के लिए क्या करें। और जब स्पेशल कैरेक्टर मान लीजिए पूरा पैसेज आपने टाइप किया, कहीं आपको एक स्पेशल कैरेक्टर देखने को मिल गया क्वेश्चन मार्क, तो आप कुछ मत करिए, बस उसके जगह आप कोई कोई वर्ड गलत वर्ड टाइप करके आप तुरंत आगे निकल जाइए, आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी, ठीक है, आगे। तो आप स्पेशल कैरेक्टर को लेकर बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप अच्छे से दिमाग स्थिर करके टाइपिंग करिए। अब देखिए आपका जो पढ़ाई होना था हो गया, अब आपको टाइपिंग पर फोकस करना है। तो आप इजीली जब एग्जाम क्रैक कर लिए तो टाइपिंग इजीली क्रैक कर जाएंगे, और मेरी ईश्वर से कामना है कि आपकी टाइपिंग इस वर्ष जरूर क्लियर हो, और जो नेक्स्ट ईयर हो आपके लिए एक गवर्नमेंट जॉब हो आपके पास, ठीक है। तो ये जितनी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हो सकती थी फ्रेंड्स, उसको हमने शेयर किया। और ये देखिए कृतिदेव का कीबोर्ड है, कृतिदेव वाले जो हैं एक कृतिदेव पे कर सकते हैं टाइपिंग, और जो मंगल इंस्टीट्यूट वाले मंगल इंस्टीट्यूट वाले करते रहें, और जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं वो लोग मंगल पे ही स्टार्ट करें, ठीक है। और टाइमिंग बहुत कम बचा हुआ है। और फ्रेंड्स एक जरूरी सूचना है, देखिए जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, वीपीओ, फॉरेस्ट गार्ड, ईटीओ सभी की एग्जाम, एक्सरे टेक्नीशियन की एग्जाम लगे हुए हैं। और इसके लिए देखिए कंप्यूटर की ई बुक बिल्कुल हैंड रिटन तैयार किया गया है, यूपी ट्रिपल एस सी के नए पैटर्न पर आधारित है यह ई बुक। अगर आपने अभी तक इसको परचेज नहीं किया है तो इस ई बुक को लेकर अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से करिए, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से इस ई बुक को डिजाइन किया गया है, और इस ई बुक को मैंने पूरे हैंड रिटन में लिखा है, और बिल्कुल अच्छे से, आपको कोई भी असुविधा नहीं होने वाली है। चाहे जिस चैप्टर को आप उठाकर अच्छे से पढ़ेंगे, आपका हर एक टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस बुक को लेने का प्रोसेस क्या है, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर आप 100 रुपये पेमेंट करके इस ई बुक को ले सकते हैं। और उसी के साथ देखिए यहाँ पर संपूर्ण करंट अफेयर की भी ई बुक है, ठीक है, संपूर्ण करंट अफेयर की भी ई बुक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट, रेलवे एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट, यूपी पेट, यूपी आरओ सभी के लिए 1000 क्वेश्चन कलेक्शन रखा गया है। सबसे पहले आपको मंथली वाइज रखा गया है, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं आपको घास भूसा पढ़ना है, टू दी पॉइंट पढ़ना है, तो टू दी पॉइंट क्वेश्चन रखा गया है, आपको बिल्कुल भी भटकना नहीं है। और उसके बाद अलग से 400 प्रश्नों का संग्रह किया गया है करंट अफेयर का। तो आपका कोई भी टॉपिक नहीं, चाहे मिलिट्री एक्सरसाइज हो, इंडेक्स हो, या वर्तमान में कौन क्या है,
पहली बार, विश्व में पहली बार सब कुछ यहाँ पर रखा गया है, पुरस्कार वगैरह, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। इस बुक को लेने का प्रोसेस क्या है, स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको 49 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट इसी नंबर पर सेंड करना है। और इसी के साथ देखिए यूपी जीके की भी ई बुक है, और यूपी जीके भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चाहे जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो, वीपीओ का है, जीटीए स्टेनोग्राफर, किसी का भी एग्जाम हो, सभी जगह यूपी जीके पूछा जाएगा। तो इसमें आपको उत्तर प्रदेश जीके और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर 6 मंथ का प्रोवाइड किया जा रहा है, और बहुत जल्द अपडेट कर दिया जाएगा करंट अफेयर, जो कि इसमें जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक दिया गया है, और आगे बहुत जल्द अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस बुक को लेने का प्रोसेस वही है, स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पर आपको 125 पे पेमेंट करना है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट इस नंबर पर सेंड कर देना है, या व्हाट्सएप नंबर है, और थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो। बाकी अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसका PDF, यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है और जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है, PDF होती है, सब कुछ प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो। बाकी 1262 जिन भी अभ्यर्थियों का टाइपिंग लगा है उन सभी अभ्यर्थियों को विश यू ऑल द बेस्ट, और आप सभी इस बार टाइपिंग को क्वालिफाई करिए, ठीक है, मेरी शुभकामनाएं हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।